तो दोस्तों यहाँ पे आरबीएल बैंक के Q4 के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करूं तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में बैंक का नेट प्रॉफिट 49% गिरकर 75 करोड़ हो चुका है। अब देखिए 49% यानी ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे आधी हो गई है। मतलब अगर पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 100 करोड़ रुपए कमाए थे, अब तो वो प्रॉफिट सीधा 51 करोड़ हो चुका है। अब ये नंबर अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर देखें, मतलब पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो यहां पर हमको 34% का डिक्लाइन प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिला है। तो ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पे प्रॉफिट गिरा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी यहाँ पर हमको प्रॉफिट गिरता हुआ नजर आया है। अब यहाँ पर उसके बाद अगर हम ग्रॉस एनपीएस पर अगर हम नजर डालें तो बैंक का ग्रॉस एनपीए यहां पर है 4.34%, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 4.57% था। तो देखिए एनपीए में यहां पर कोई भी बोझ नहीं है बैंक के ऊपर, ये एक अच्छी बात है। और अगर हम नेट एनपीए भी देखेंगे तो वो भी पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में कम होके 2.12% हो चुका है। तो यहाँ पर एनपीए कम हुए हैं बैंक के लिए, तो बैंक का जो मेन स्ट्रेस होता है एनपीए वो यहाँ पर कम हुआ है, तो बैंक के लिए अच्छी बात है। अब इसके बाद अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे 4.17% है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर 4.19% था। तो देखिए 0.2% का यहाँ पे बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम हो गया है, इसकी वजह से हमको यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी गिरती हुई नजर आई है। अब देखिए अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर हम बात करें तो देखिए नेट इंटरेस्ट इनकम पिछले साल के मुकाबले, यानी कि जो पिछले साल का जनवरी से मार्च वाला क्वार्टर था उससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो 11% यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम गिरकर 906 करोड़ की यहाँ पे बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम आई है। अब देखिए बैंक की जो नेट इंटरेस्ट इनकम में हमको गिरावट देखने को मिली है, वही एक मेन रीजन है जिसकी वजह से आपको यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी गिरती हुई नजर आ रही है। और अगर पिछले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो एकदम फ्लैट रही है। पिछले क्वार्टर में 905 करोड़ के लगभग थी और अभी 906 करोड़ है। तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में नेट इंटरेस्ट इनकम में ज्यादा बदलाव हमको देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पर अगर हम बैंक के प्रोविजन की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे बैंक ने 27% का प्रोविजनिंग बढ़ाया है और टोटल प्रोविजन है 765 करोड़ का। तो देखिए अगर 906 करोड़ की आपकी नेट इंटरेस्ट इनकम है, उसमें अगर आप 765 करोड़ अगर आप प्रोविजनिंग में डाल दोगे तो एट द एंड आपके पास नेट प्रॉफिट कम ही रहेगा। तो देखिए अभी प्रोविजनिंग करनी भी जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में जो भी बुरा वक्त चल रहा है तो वहां पर एनपीएस हमको बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। खास करके जो ये स्मॉल एमएसएमई जो लोन देते हैं, जैसे आरबीएल बैंक अगर हम देखेंगे तो मेन फोकस यहाँ पर रिटेल पर नजर आता है, तो वहां पर थोड़ा सा इश्यूज बने रह सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर प्रोविजनिंग की वजह से और थोड़ा सा नेट इंटरेस्ट इनकम गिरने की वजह से यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी गिरी है। अब ये देखिए 11,197 करोड़ का मार्केट कैप है, इंडस्ट्री का पी 26.96 का है और आपको लग रहा होगा कि ये भी सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है, लेकिन अभी जो प्रॉफिटेबिलिटी में हमको डिक्लाइन देखने को मिला है उसके बाद ये भी उसी वैल्यूएशन पर आपको मिलेगा। अब ये देखिए पिछले साल अगर हम देखेंगे तो पिछले साल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमको यहाँ पे देखने को मिली थी, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर हमको गिरती हुई नजर आई थी। तो नेट इंटरेस्ट इनकम का इश्यू बना हुआ है। अगर हम बात करेंगे प्रोविजनिंग ज्यादा की जा रही है, क्योंकि एनपीएस का इश्यू भी बैंक के ऊपर बना हुआ है। जो ग्रॉस एनपीए का नंबर हम देखें तो 4 to 5% के लगभग का है। तो यहाँ पर ये इश्यूज की वजह से यहाँ पर बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ पा रही है। अब ये देखिए 181.75 पे ये शेयर ट्रेड हो रहा है, इसके ऑल टाइम हाई पे नजर डालिए 716 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो अगर आप देखोगे तो जिसने इसमें 5 साल पहले इन्वेस्ट किया होता वो भी 39% लॉस में होता, लेकिन देखिए जो मेरे ख्याल से डाउनफॉल होना चाहिए था हो गया है। और यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा फेवरेबल नजर आता है। मतलब जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब अपनी पूरी कैपिटल का 2 to 3% आप यहाँ पे एलोकेट कर सकते हो। और जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है बाई चांस लॉस में हो तो अगर एवरेज करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि जो बैंक का जो मेन एनपीए नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पर ज्यादा हमको कोई ज्यादा डर देखने को मिल नहीं रहा, कोई स्ट्रेस नजर नहीं आ रहा है, तो वो नंबर मुझे काफी अट्रैक्टिव नजर आता है। तो अब इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों मैं होप करूंगा कि आपको इसके Q4 के रिजल्ट्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।